नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरक्यू वर्ल्ड में। दोस्तों, हम लोग फाहियान द्वारा भारत में किए गए यात्रा विवरणों के विषय में देख रहे हैं और महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा कर रहे हैं जिसको उसने अपने यात्रा वृत्तांत में लिख रखा है। हमने अनेक स्थलों के विषय में चर्चा की है। इसी कड़ी में आज हम लोग चर्चा करेंगे राजगृह के सप्तपर्णी गुफा की, उसी सप्तपर्णी गुफा की जिसमें सबसे पहली बौद्ध संगीत होने की बात कही जाती है। वहां पर जाने के बाद फाहियान ने क्या क्या देखा था इसके विषय में चर्चा करेंगे और यह देखने का प्रयास करेंगे कि जब फाहियान सप्तपर्णी पर गया था तो उस समय वहां की स्थिति क्या थी, क्या कोई संघाराम विहार या कोई महत्वपूर्ण गुफा मिली थी उसे या नहीं। इसके विषय में जानने के लिए आप लोग मेरे साथ बने रहिए वीडियो के अंत तक। पुस्तक का नाम आप सभी जानते हैं, बुद्ध की तलाश में चीनी बौद्ध यात्री फाहियान की भारत यात्रा। इसके लेखक फाहियान हैं, अनुवादक जगन मोहन वर्मा हैं, संपादक शांति स्वरूप बौद्ध हैं और प्राकथन लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने, जो कि एक सुप्रसिद्ध भाषा वैज्ञानिक एवं इतिहासकार हैं। फाहियान ने लगभग 399 ईस्वी से 414 ईस्वी के मध्य गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के समय में भारत की यात्रा की थी। यह परिमार्जित संस्करण है। पुस्तक के खंड में जाने पर हमको सप्तपर्णी गुफा के विषय में सूचना प्राप्त होती है। फाहियान बताता है कि प्राचीन नगर से निकलकर उत्तर की ओर लगभग 300 पग चलने पर सड़क के पश्चिम करंड वेणुवन विहार पड़ता है। तो जो करंड वेणुवन विहार है, करंड का तात्पर्य यहाँ गिलहरी से है और संभवतः यहाँ पर गिलहरियां ज्यादा रहा करती थी, इसीलिए इसको करंड वेणुवन कहा जाता था। तो प्राचीन नगर जो राजगृह का है, राजगीर का है या गिरिब्रज का है, वहां से निकलकर जब उत्तर की ओर वह लगभग 300 पग गया तो एक सड़क के पश्चिम में उसे एक करंड वेणुवन विहार मिला, अब तक विद्यमान है। वो कहता है कि वह करंड वेणुवन जिसमें तथागत रहे थे, जो बिंबिसार ने तथागत को दान में दे दिया था, एक आम्रवन था, वह अब तक विद्यमान है। कहने का तात्पर्य है कि उस आम्रवन में बना हुआ महाविहार उस समय जीवंत था जिस समय फाहियान वहां गया हुआ था। भिक्षु संघ सफाई करते और पानी देते हैं। वह कह रहा है कि वहां पर जाने पर मुझे यह दिखाई दिया कि अब तक इस महाविहार में भिक्षु संघ हैं और वो लोग महाविहार की सफाई करते हैं, पेड़ पौधों को पानी देते हैं और यहाँ पर रहने का कार्य वो लोग कर रहे हैं। इस विहार से उत्तर में 2-3 ली पर एक कब्रिस्तान है। कब्रिस्तान चीनी भाषा में भी मुर्दा गाड़ने के स्थान को कहते हैं। तो उसने एक कब्रिस्तान एरिया देखा जहां पर उसे यह प्रतीत हुआ कि संभवतः यहाँ मुर्दों को गाड़ा जाता था और यह विहार के उत्तर में 2-3 ली पर कहीं स्थित था। करंड वेणुवन के विषय में यहाँ पर दिया है, इसे सब अनुवादकों ने कारंड वेणुवन लिखा है, पर वास्तव में इसका यह नाम कालांतर में पड़ा जान पड़ता है। कहते हैं कि बिंबिसार ने जब वह युवराज था, इसके स्वामी से इसे बलपूर्वक छीन लिया था। वह स्वामी मरकर सर्प हो गया और उसी बाग में रहने लगा। एक बार उसने बिंबिसार पर जब वह राजा था और उस बाग में गया था, चोट की मतलब काटने का प्रयास किया। इसी कारण उसका नाम कालांतर में वन पड़ा। पीछे वह भगवान बुद्ध को रहने के लिए दिया गया और वहां विहार बना। उक्त कथा का हमें अभी कोई ज्ञान नहीं है, मतलब यह कहीं से प्रमाणित नहीं है, किंतु हमारी जानकारी के अनुसार वेणुवन विहार में एक स्थान पर काफी मात्रा में गिलहरियां निवास करती थी। गिलहरी को पाली भाषा में कलकंद कहते हैं, इसी कारण इसे कलकंद निवाप कहा गया। फाहियान के समय कलकंद निवाप बिगड़कर करंड हो गया जान पड़ता है। तो गिलहरियों का रहने का निवास था, इसीलिए करंड नाम पड़ा और वेणुवन विहार का नाम था।
ये सप्तपदी गुफा का एक दृश्य दिया गया है जहां पर तथागत बैठा करते थे, चंक्रमण किया करते थे। और यह कहा गया है कि सप्तपदी कुछ इसी तरीके का रहा होगा जहां पर 500 भिक्षुओं ने बैठ करके त्रिपिटकों का संकलन किया था। अब वह बताता है कि जब पर्वत से आगे पश्चिम की ओर चलते हैं तो लगभग 300 पग पर एक अन्य गुफा प्राप्त होती है। उसका नाम पिप्पल गुफा है। तथागत बुद्ध भोजनांतर यहाँ बैठकर ध्यान किया करते थे। तो वह बताता है कि जो गुफा के समीप एक बैठका जैसा दिख रहा है, उस पर बैठ करके तथागत बुद्ध भोजन करने के उपरांत आकर के बैठा करते थे, ध्यान लगाया करते थे। पश्चिम में 6 ली जाने पर पर्वत की उत्तरी आड़ में एक और गुफा सप्तपदी है। तो इन दो गुफाओं से आगे जब लगभग 5-6 ली पश्चिम में चला जाता है, तब जाकर के सप्तपदी गुफा दिखाई देती है। तथागत सम्यक संबुद्ध के महापरिनिर्वाण के पश्चात 500 अरहतों ने एकत्रित होकर इस स्थान पर त्रिपिटक के सूत्रों का संग्रह किया था। तो जैसे ही तथागत का महापरिनिर्वाण हुआ था, उसके पश्चात लगभग 500 अरहतों ने मिलकर के इसी सप्तपदी गुफा के अंदर में त्रिपिटकों का संग्रह किया था। इस गुफा की पहचान मार्शल नाम के एक विद्वान ने की थी कालांतर में, और उन्होंने बताया था कि जो सप्तपदी गुफा है वो दरअसल पत्थरों से जोड़कर बनाई हुई कृत्रिम गुफा रही होगी। सप्तपदी को लेकर विद्वानों में थोड़ा सा विवाद है। जब सूत्रों का पारायण होने लगा, 3 ऊंचे आसन बने थे और भली भांति अलंकृत किए गए थे। सारिपुत्र बाएं ओर और मोगलायन दाहिनी ओर बैठे थे। तो ये जब सूत्रों का पारायण चल रहा था, पाठ चल रहा था, तो वहां पर 3 ऊंचे आसन बनाए गए थे जो कि भली भांति अलंकृत किए हुए थे। सारिपुत्र को बाईं तरफ और मोगलायन को दाहिनी तरफ बैठाया गया था। 500 की गणना में एक अरहत की कमी थी। वह बताता है कि भिक्षु बताते हैं कि जब वहां पर ये पारायण हो रहा था, त्रिपिटकों का संग्रह किया जा रहा था, उस समय में 500 की गणना में एक महत्वपूर्ण अरहत की कमी थी और वो थे आनंद थेर। आनंद थेर उस समय अरहत पद नहीं प्राप्त किए थे, इसीलिए उनको भीतर नहीं बैठाया गया था। यहाँ एक धम्म स्तूप बनाया गया है जो अब भी है। वो कहता है कि यहाँ पर एक धम्म स्तूप बनवाया गया था जो अब तक विद्यमान है। पर्वत के किनारे भी बहुत से अरहतों के बैठकर ध्यान करने की विभिन्न गुफाएं हैं। तो सप्तपदी में ही अलग अलग क्षेत्रों में अरहतों को बैठकर ध्यान लगाने के लिए गुफाएं बनाई गई थी। पुराने नगर से उत्तर पश्चिम निकलकर 3 ली उतरने पर देवदत्त की गुफा पड़ती है। ये वही देवदत्त हैं जो तथागत बुद्ध के प्रतिद्वंदी माने जाते हैं। उनका और तथागत का वैचारिक मतभेद बताया जाता है। इससे 50 पग पर एक बड़ी चौकोर शिला है, उस पर एक भिक्षु ने संक्रमण करते विचारा। तो वहां पर लगभग 50 पग आगे चलने पर एक और बड़ी चौकोर शिला दिखाई दी। उसके विषय में भिक्षुओं ने बताया फाह्यान को कि एक भिक्षु वहां पे संक्रमण कर रहे थे और उनके मन में सहसा एक विचार आया। वह कौन सा विचार है, उसके विषय में देखते हैं। वह कहता है भिक्षु कि देह अनित्य है, दुखमय और अलीक पवित्र नहीं है। मतलब जो हमारा शरीर है वो बहुत ही दुखमय है और वह पवित्र भी नहीं है। मैं इस देह से तंग आ गया हूँ, इसने मुझे बहुत क्लेश दिया है। वो वहां टहलते हुए यह सोच रहा है कि मेरा जीवन पूरा दुखमय है और मैं जिस शरीर को लेकर चल रहा हूँ ये उतना पवित्र भी नहीं है और मैं इससे अब तंग आ गया हूँ, इसने मुझे बहुत ही दुख दिया, क्लेश दिया है। यह विचार कर उसने स्वहत्या करने के लिए छुरी उठाई। फिर मन में आया कि भगवान ने स्वघात का निषेध किया है, तो तथागत ने स्वयं को मारने का निषेध किया था। यह बात उसको सहसा याद हो आई और उसने फिर क्या किया,
फिर उसके मन में आया, अच्छा किया तुम है, पर मैं अब तीनों दुखदाई शत्रुओं को मारूंगा। तो वह अपने ही अंदर में 3 शत्रुओं को ढूंढकर मारने की बात सोचता है। फिर छुरी ले गला काटने लगा। वह छुरी लेकर के अपने गले को काटना शुरू कर देता है। छुरी के गले में प्रवेश करते ही स्त्रोतपन्न आधा कटते कटते अनागामी और सारा कटते कटते वह अरहत हो गया और निर्वाण पद को प्राप्त हुआ। तो भिक्षुओं ने बताया कि एक शिला जो रखी थी उस पर बैठ करके एक भिक्षु द्वारा विचार किया गया कि मैं अपने इस शरीर से छुटकारा पा जाऊं, और उसने अपने गले को काटने का प्रयास किया। गला कटते कटते अरहत पद को उसने प्राप्त किया और अंत में उसे निर्वाण की प्राप्ति हो गई। इस तरीके की बात बताता है फाह्यान, जो सप्तपर्णी गुफा के अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए कथानकों के रूप में दिखाई देता है। सप्तपर्णी गुफा का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है कि वहां पर 500 बौद्ध भिक्षुओं ने बैठ करके प्रथम बौद्ध संगीत किया था। इस समय जो राजा है वह अजातशत्रु है, हर्यक वंश का है। उसके संरक्षण में यह बौद्ध संगीति कराई गई थी और इसके जो कर्ता धर्ता थे वो महाकश्यप थे। महाकश्यप यही राजगृह की पहाड़ियों में एक कंदरा में रहा करते थे और अजातशत्रु का उनसे बहुत ही घनिष्ठ लगाव था। इस तरीके से फाह्यान द्वारा बताए गए विवरणों से यह पता चला कि चाहे सप्तपर्णी गुफा रही हो, चाहे गृद्धकूट पर्वत रहा हो, मनियार मठ रहा हो, बिंबिसार जेल रहा हो, जो भी क्षेत्र राजगृह के थे वो सारे के सारे क्षेत्र उस समय विद्यमान थे जिस समय फाह्यान यात्रा के दौरान वहां पर गया हुआ था। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।